आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं लेके आ चुकी हूँ। इस मंथ के लेटेस्ट 6 to 7 अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आ गए हैं। आप यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिलने वाली है। मतलब इन नोटिफिकेशन में जैसे कि 6 to 7 नोटिफिकेशन है, इनमें से 3 से 4 नोटिफिकेशन ऐसे है जिसमें आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है, कोई एग्जाम वहां नहीं है। हर चीज को यहाँ 1 by 1 कवर करेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशन कौन सा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 1 by 1 हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा आपने इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। सबसे पहले देखिए, एक जरूरी काम जरूर करिएगा। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती हैं हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। अब मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन और फॉलो करने का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके आप कर लीजिएगा। इसी तरीके से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, फटाफट जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में धमाकेदार जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई हुई है, 6 to 7 अलग अलग डिपार्टमेंट की। यहाँ पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों। हर नोटिफिकेशन का यहाँ पे आपको 1 by 1 समझाने वाले हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो वीडियो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले देखिए, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, इसी तरह से चाहते हो हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.meetacademy.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरीके से आप गूगल पे लिखेंगे तब आपको पहले नंबर पे साइट मिलेगी। सिंगल क्लिक करना, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की आई है वहां चेक करके अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बात करें यहाँ पे टॉप 6 to 7 डिपार्टमेंट्स के बारे में, जिसकी अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल एंड मेल दोनों। यहाँ पे ऐसे नोटिफिकेशंस भी है 3 से 4 जहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिलने वाली है, वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे, एंड तक वीडियो देखना। सबसे पहले देखिए, एक जरूरी काम अभी कर लेना, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। अब देखिए, जो 6 से 7 दो डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन आया है, ये आपकी परमानेंटली वैकेंसीज है, परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे हर डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन समझना जरूरी है। पहला नोटिफिकेशन कौन से डिपार्टमेंट का है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट क्या है, सिलेक्शन कैसे होनी है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, एज इट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ हर नोटिफिकेशन का डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। हमारी टीम के सर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी हर चीज डिटेल में समझाने वाले हैं, तो उनको आप सुनिएगा। हर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन वो आपको 1 by 1 समझाएंगे, ठीक है। तो आप उनको सुनिएगा, उस नोटिफिकेशन के लिए आप 1 by 1 अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी बता रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आप समझिएगा। सबसे पहले हम आ चुके हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के अंदर। हम स्टेप बाय स्टेप सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई अदर मोड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फी जो है वो पे करनी होगी। एससी, एसटी एंड अदर रिजर्व कैंडिडेट्स को यहाँ पे निल है, किसी तरह की एप्लीकेशन फी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट की। यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पे एमटीएस की वैकेंसी है, जिसके लिए 28,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। 28,049 आपकी यहाँ पे जो सैलरी रहेगी। पोस्टमैन के लिए 21,700 आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। मेल गार्ड के लिए यहाँ पे 21,700 आपकी सैलरी जो है यहाँ पे वो रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे
एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं इनके लिए 12th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल है, पोस्टमैन के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है और मेल गार्ड के लिए 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं वैकेंसीज के लिए यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी यहाँ पे वैकेंसीज में रिजर्वेशन मिलेगी जो कैंडिडेट्स के पास अपना सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी का अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं जो मेन प्रोसेस है यहाँ पे, इसमें आपकी सिलेक्शन आपके जो मार्क्स आए हैं, मतलब कि आपकी जो मेरिट बनेगी एक, वो आपके मार्क्स के बेसिस पे जो आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर आती है, जो 10th 12th में आपकी आए हैं उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो है वो मेरिट बनने वाली है और उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो रहेगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आईटीआई को छोड़ के बाकी सारे सर्टिफिकेट जैसे कि 10th एसएससी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपका एक्स सर्विसमैन या आर्म फोर्सेस से अगर आप रिलेटेड हैं तो आप वहाँ पे एप्लीकेबल है तो आपको रिक्वायर्ड होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे 18 मिनिमम है वो अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 37 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे मिलने वाली है वो आपकी यहाँ पे आपको रिजर्वेशन बिल्कुल मिलेगी, जो कि रिलैक्सेशन आपकी ओबीसी के लिए 3 साल की रहने वाली है और एससी एसटी की 5 साल के लिए रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए निल है, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो है 10 ईयर की है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को यहाँ पे 13 साल की है, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए यहाँ पे 15 साल तक की जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे वो रहने वाली है। तो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है। इसके लिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो सेकंड नोटिफिकेशन आउट किया गया है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई की तरफ से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो करने होंगे। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 40,000 से लेके 1,40,000 तक रहने वाली है। इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है जिनके लिए आपकी सैलरी जो है वो अलग अलग रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे अक्रॉस इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे, ठीक है, और फी एप्लीकेबल है, आपको पे करनी होगी। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज की। यहाँ पे तो यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट आती है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। नेक्स्ट है असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है, असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है, मैनेजर की वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, वॉचमैन की वैकेंसीज है। तो ये सारी वैकेंसी है जिनके लिए 5900 प्लस वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रहेगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 250 से लेके 800 रुपए, जो कि पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है। ईडब्ल्यूएस पीएच एससी एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी एज लिमिट की, तो यहाँ पे 18 से लेके 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी प्रोसेस की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी जो है 10th पास है, अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ये सेकेंड नोटिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो है थर्ड नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट किया गया है, थर्ड नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विद इन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो 36,000 से लेके 64,880 रुपए जो है यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। और ये आपकी एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जो है वो रहने वाली है। वैकेंसीज की बात करूँ तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब कि आपकी पीओ की वैकेंसीज हैं जिनके लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 750 रुपीज आपकी जो एप्लीकेशन फी है जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए निल रहने वाली है। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट जो है वो करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो रिटन एग्जाम होने वाला है, प्री और मेन दोनों ही होंगे आपके। यहाँ पे पहले जो प्री पास करेंगे वो जाएंगे मेंस में, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो होने वाली है। आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है
उसके बाद नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे आपको जो है आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग आपकी होगी, 20 से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्लस एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस कुछ एक लिखी हुई हैं जो कि आपको पढ़नी है पहले अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल जैसे आपका यहाँ पे रहेगा सिलेक्शन, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्लाई कैसे होना है, उसके लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही आवेदन करने, कोई अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का वो नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, इसके लिए भी अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउट हुआ है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने हैं। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, विद इन 21 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अलग अलग वैकेंसीज भी आउट हुई हैं, और एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं है, आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज की। यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज है, जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसीज है और रिसर्च एसोसिएट की। ये ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर मैं जॉब लोकेशन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी अलग अलग नोटिफिकेशन आउट हुए हैं अलग अलग लोकेशन वाइज। तो आप सभी लोकेशंस के लिए चेक करके जो भी आपको लोकेशन कंफर्टेबल लगती है आप उसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो के लिए ग्रेजुएट एंड रिसर्च एसोसिएट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट रेलेवेंट डिसिप्लिन में जिन्होंने की है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन आपकी यहाँ पे इंटरव्यू होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो है सिलेक्शन वो होने वाली है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैलरी की, तो जेआरएफ के लिए 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए दिया जाएगा और आरए के लिए 67,000 पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम 37 साल तक के लिए जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आरए के लिए आप 35 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे आपकी दोनों के लिए यहाँ पे होने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं, अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे क्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना है द डे नोटिफिकेशन रिलीज। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एज लिमिट की 18 से लेके 40 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको दी जाने वाली है। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, जनरल ओबीसी और यहाँ पे दोनों के लिए 450 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। ईडब्ल्यूएस SC ST के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फी रहने वाली है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करूँ तो ग्रुप डी की वैकेंसीज है, यहाँ पे 52,453 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे तो एजुकेशन, यहाँ पे 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो है वो सिलेक्शन होगी। जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे वो इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे और यहाँ पे उनकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। सो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, RRB की तरफ से। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल और अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपकी सैलरी 19,900 से लेके 44,900 तक रहने वाली है। अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना है। जिस दिन से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उस दिन से। मिनिमम आपका जो है एज 18 और मैक्सिमम 33 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपीज जनरल एंड ओबीसी को पे करने होंगे। ईडब्ल्यूएस SC ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे 250 रुपीज एडमिट करनी है। कोई अदर मोड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। अप्लाई करने के लिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। और ये आज के नोटिफिकेशन है। और अगर फिर भी आपको किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में कोई कंफ्यूजन भी रहती है तो भी मुझे आप पूछ सकते हैं। तो ये आज का नोटिफिकेशन था। अब मैं आपको मिलूंगा